तो हम लोग शुरू करते हैं। कल कल का थोड़ा सा रिव्यू करते हुए हम तुरंत नए उस पे आते हैं। हम लोगों ने ये पाठ्यपदिक शब्दों से प्रारंभ किया था। जो लोग नए जुड़े हैं या पुराने रिवाइज के लिए एक सरसरी नज़र से इसको हम देख लेते हैं। पाठ्यपदिक शब्द का अर्थ मैंने बोला था, जो पाली के मूल शब्द हैं, रूट शब्द हैं, उनको पाठ्यपदिक शब्द कहते हैं। और ये पाठ्यपदिक शब्द पुल्लिंग के भी होते हैं, स्त्रीलिंग के लिए होते हैं, नपुंसक लिंग के भी होते हैं, जो हमने थोड़े से यहाँ उदाहरण स्वरूप यहाँ चीजें दी हुई थी। उसके बाद हमने विभक्तियों के प्रयोग को के विषय में बात किया था, जिसमें विभक्तियां पाली में 7 होती हैं। 8 को आलपन कहते हैं या संबोधन कहते हैं, और ये एक वचन और बहुवचन में होती हैं। इस पे हम लोगों ने चर्चा किया था। उसके बाद विभक्तियों को हमने देखा था कि प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चौथी, पंचमी, छठी और सप्तमी। यहाँ आलपन भी होना चाहिए था, मैंने यहाँ लिखा नहीं, ये शायद कुछ मिस्टेक की टाइपिंग में कभी कभी हो जाता है। यहाँ एक आलपन होना चाहिए, यहाँ पर आलपन होना चाहिए। इस आलपन को हम लोग संबोधन कहते हैं पाली में। तो ये इस तरह से होता है। तो मैंने देखा था यहाँ इस तरह से। उसके बाद हमने कहा था एक कच्चायन व्याकरण अनुसार एक फार्मूला होता है, जिसके आधार पर हम विभक्तियों का निर्माण करते हैं। और इसमें कुछ इस फार्मूले के साथ ये कच्चायन और वालावतार दोनों हमारे व्याकरण के ग्रंथों में इस तरह का दिया है, जिसके आधार पर हम ये विभक्तियां का बनाया जाता है। जिसमें से जो यहाँ ये इसमें मैंने देखा था कल बहुत अच्छे से, जहाँ पर ये 1 और 2 शब्द थे। पहला शब्द एक वचन के लिए, दूसरा बहुवचन के लिए होता है। तो मूल पाठ्यपदिक शब्द में ये शब्द जोड़ देते हैं तो मेरी वो विभक्ति बन जाती है। जिसके उदाहरण स्वरूप हमने इस तरह का एक चार्ट देखा था, जिसमें पुल्लिंग शब्द, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग तीनों का था। उसके बाद हमने कुछ सरल सूत्रों का आपको ये बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से इसको याद रखने वाला बहुत जरूरी, क्योंकि जितने भी शब्द होंगे पुल्लिंग के, स्त्रीलिंग के, नपुंसक के, अकारांत के, वो अकारांत के शब्दों में इससे हम अपनी विभक्तियां बना करके हम छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करेंगे। छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करना आज से कल में हम लोग उसका अभ्यास करना प्रारंभ कर देंगे, छोटे छोटे वाक्यों का। तो उसके लिए मुझे ये इन सूत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इसके आधार पर ही हम विभक्तियां बनाएंगे, जिनका प्रयोग हम वाक्यों में करेंगे। ये हमने कल बताया था। उसके बाद हमने चर्चा किया था कि ये एक चार्ट हमने आपको ये बना के दिखाया था कि किस तरह से इन सूत्रों का प्रयोग हम मूल पाठ्यपदिक, ये मेरा पाठ्यपदिक शब्द था, ये मेरा सूत्र का शब्द था, इसको इसमें जोड़ दिया तो ये पाली का शब्द बन गया, प्रथमा विभक्ति का एक वचन बुद्धो। ये बहुवचन में आ जोड़ दिया तो बहुवचन का बुद्धा बन गया। तो ये किस तरह से बनते हैं ये मैंने बताया था। और यहाँ पर मैंने ये भी कहा था कि जैसे चतुर्थी में ये एक अपवाद जैसा दिख रहा है, ये अपवाद नहीं है, ये उसके संधियों के आधार पर ये वीडियो ऑफ करके अपना आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। कभी कभी थोड़ा सा कुछ होता है, वीडियो ऑफ भी कर देता हूँ। अभी ठीक है, देखता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी मैंने बोला था, ये जो छोटे छोटे विवाद, ये जो आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर तो सा था, आधा सा कहाँ आ गया, तो ये संधियों के नियम के आधार पर था, ये भी मैंने बताया था। जिसका मैंने आपको एक चौथी संधि का ये इस एक व्यंजन संधि से मैंने आपको एक उदाहरण पेश किया था। अब जब मैंने कहा जब संधियां पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से इसको समझ सकेंगे। फिलहाल हमको यहाँ इस तरह से उसमें बनाना है, ये अकारांत शब्द का वो बनाना आपको सीखना था, ये मैंने बताया था। उसके बाद हमने विभक्तियों के साथ कारक अनिवार्य होते हैं, तो कारकों पे इस तरह से हमने चर्चा किया था कि ने, को, से, के लिए, ये चीजें मैंने आपको बताए थे। यहाँ कारकों में विशेष ध्यान देने वाला मैंने कहा था कि ये जो से 2 बार है,
ये प्रथम जो है वो जुड़ने के अर्थ में है, और ये संबंध विच्छेद के अर्थ में है। जहाँ से संबंध विच्छेद होते हैं या विग्रह होता है ना, वहाँ पर इसका इस्तेमाल पंचमी विभक्ति करते हैं, बाकी सब तो अलग अलग हैं। तो जहाँ जिस शब्द के साथ ये आता है उसके साथ वो विभक्ति लगा करके उस शब्द का, पाली शब्द का निर्माण करते हैं। ये वाक्यों को बना, छोटे छोटे वाक्यों को बनाने के लिए, इनका छोटे छोटे वाक्य ही नहीं, जब हम बड़े बड़े वाक्य भी बनाना प्रारंभ कर देंगे तब भी हमको ये जरूरत पड़ी है। बेसिक चीजें हैं जो इसको मैं बता रहा हूँ पाली पढ़ने से पूर्व, जिसकी मुझे जब तक हम पाली सीखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे, वो हमेशा हमको इनकी जरूरत पड़ेगी। इनके बिना उससे काम चलने वाला नहीं है। इसलिए इसको हमें जानना, सीखना, याद रखना ये बहुत जरूरी है कि किसी विभक्ति का कौन सा कारक होता है और उसके हिसाब से कौन सी विभक्ति लगेगी। तो ये चीजें हमारे लिए अनिवार्य है। उसके बाद मैंने कुछ यहाँ पर जो इसके समान, ये बुद्ध के समान जो विभक्तियां बनेंगी, या इस ये जो सूत्र दिया था लास्ट में, जो सूत्र लिखा है, ये सूत्र कहाँ किन किन शब्दों में प्रयोग होगा, ये मैंने कुछ शब्द यहाँ पर दिए थे। तो यहाँ नर, मनुष्य, उरग, सी, लोक, धम, जितने भी ये शब्द हैं, ये जो यहाँ से लेकर के ये लाइन, 3 लाइन में दिए हुए हैं, ये तीनों लाइनों में जो भी ये शब्द हैं, इस सब के शब्द में वही ये वाला जो फॉर्मूला था, ये वाला सूत्र जो है वो लगेगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं पुल्लिंग के अकारांत शब्द हैं। अभी हम दूसरी तरफ स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो बाद में करेंगे। पहले इसको शब्द बनाना या छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीख लें, उसके बाद हम स्त्रीलिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये इतने सारे शब्द, ये सारे पुल्लिंग के शब्द हैं और अकारांत के शब्द हैं। इन सारे अकारांत शब्दों में वही फॉर्मूला का प्रयोग करके हम शब्द बनाते चले जाएंगे। वो शब्द कैसे निर्माण होंगे वो हम अभी उस पर चर्चा कर ले। जैसे हमने एक बात यहाँ लिखा था, बुद्ध के लिए। अब यहाँ पर क्या है, बुद्ध मेरा एक पाठ्यपत्रिक शब्द, एक शब्द हो गया, और के लिए का हमको पहचानना है। क्या पहचानना है कि ये के लिए किस विभक्ति में, के लिए एक कारक किस में आता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं किस में है, ये यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति में है। अब मुझे इस शब्द की, इसके लिए शब्द को पाली में बनाना है। तो सबसे पहले मुझे क्या ध्यान देना पड़ेगा, ये के लिए है तो किस कारक का है। तो मुझे याद है, तुरंत मुझे आएगा के लिए चतुर्थ संप्रदान कारक में है, और संप्रदान के लिए कौन सी विभक्ति होती है, वो चतुर्थी विभक्ति होती है। तुरंत हमको यहाँ जाना पड़ेगा इस सूत्र में, चतुर्थी में सा, मतलब यहाँ बुद्धस्व होता है। अब सीधे सीधे यहाँ पर हम इसको बुद्धस्व कर देंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ मैंने बुद्धा इसलिए लिखा कि चतुर्थी विभक्ति मैंने आपको एक फार्मूला की वजह बताया, लेकिन जब आप विभक्ति को पढ़ेंगे तो बुद्धाय, बुद्धस्व 2 शब्द होते हैं एक वचन में। बुद्धाय भी होता है, बुद्धस्व भी होता है। तो ये इतना बड़ा, लेकिन पाली में लिखेंगे तो बुद्धस्व लिख देने मात्र से हो जाएगा बुद्ध के लिए। अब इसके धीरे धीरे इसी के आगे आगे हम छोटे छोटे शब्द बढ़ाते चले जाएंगे जब आगे चीजों को सीखेंगे। हम सिर्फ यहाँ पर कारकों का प्रयोग करना और विभक्तियों का प्रयोग कैसे करेंगे उसकी बात करें। जैसे राजा के लिए, तो वही बात इसमें भी है। राजा के लिए मेरा संप्रदान कारक है, और संप्रदान कारक जो है वह चतुर्थी विभक्ति का है। तो चतुर्थी विभक्ति में श नंग होता है, श एक में होता है तो डबल सा हो जाएगा, तो भूपालस हो जाएगा, क्योंकि राजा को भूपाल कहते हैं तो भूपालस हो जाएगा। अब जैसे बुद्ध का पुत्र एक बात है, तो अब इसमें एक बात और ध्यान देने वाला है कि ये जो शब्द है जो विभक्ति का प्रयोग करेंगे उसको ये देखेंगे ये जो कारक है वो किस शब्द के बाद है। जैसे यहाँ बुद्ध के बाद है, बुद्ध के बाद का आया है, तो इस जो कारक या विभक्ति का प्रयोग बुद्ध शब्द में करेंगे, ना कि पुत्र शब्द में। यदि ये का यहाँ होता तो हम इस विभक्ति का प्रयोग पुत्र शब्द में करते। ये बात का विशेष ध्यान देने वाला। बात समझ में आ गई नेहाल? बिल्कुल बनते जी, एग्जैक्टली। तो ये विशेष ध्यान रखना कि ये जो कारक शब्द है ये जिस शब्द के अंत में बाद में हो उसी में हम विभक्ति लगाएंगे। अब यहाँ पर पुत्र अकेला कुछ भी नहीं है,
तो सीधे सीधे जैसे हम लोग नाम में ओ प्रत्यय जोड़ते हैं तो पुत्र, पुत्र का पुत्र पाटिपदिक पुत्र होता है, पुत्र होता है, तो पुत्र में हम वो प्रथमा विभक्ति का ओ प्रत्यय लगा के पुत्तो कर देंगे। और ये बुद्धों का पुत्र होता तो हम पुत्ता कर देते। तो सिर्फ इतना करना, एक वचन बहुवचन का प्रयोग करना, बस और कुछ नहीं करना। अगर अगर उसके आगे कोई कारक का चिन्ह नहीं है तो ये कारक का चिन्ह है बुद्ध के आगे, जैसे बुद्ध में देवता। अब यहाँ पर बुद्ध शब्द के बाद, बुद्ध शब्द के अंत में ये कारक शब्द है, तो इसलिए हम इस कारक चिन्ह को पहचानेंगे। पहले कारक चिन्ह कहाँ है, यहाँ आप देखेंगे तो सप्तमी में मिलेगा, ये सप्तमी में है। सप्तमी में अधिकरण होता है और अधिकरण सप्तमी का होता है, तो सप्तमी का चूंकि जो बुद्ध शब्द है, बुद्ध का सप्तमी का सनंग होता है, तो बुद्धस्स हो जाता है। सप्तमी का स्मिंग सु होता है, तो स्मिंग सु अर्थात हमको स्मिंग उसमें जोड़ना है। अगर कोई बोला कि अरे बच्चों ओ नहीं, माइक बंद कर लीजिए प्लीज अपना, बच्चों को बोलने दीजिए। आप अपना माइक बंद कर लेंगे तो मेरे तो आज तक आवाज नहीं आएगी। तो ये स्मिंग शब्द जो है हमको यहाँ ये याद रखना है कि सप्तमी का स्मिंग होता है एक वचन का, तो तुरंत का तुरंत हम बुद्ध में स्मिंग जोड़ देंगे और बन जाएगा। अब देवता शब्द के आगे तो कोई कारक चिन्ह है नहीं, और देवता को पहचानना है कि एक वचन है कि बहुवचन है, तो ये देवता यहाँ एक वचन के अर्थ में, हालांकि देवता बहुवचन के अर्थ में भी लिख सकते हैं, लेकिन वो निर्भर करेगा प्रथम शब्द पर। यदि बुद्धों में देवता होता तो ये एक उसमें हो जाता, क्योंकि यहाँ पर एक वचन तो यहाँ भी एक वचन होगा सेंटेंस के आधार पर। बाकी में अक्सर ऐसा ही होता है, पहले शब्द से अंत शब्द को पहचान लेते हैं कि एक वचन का एक बहुवचन का। तो यहाँ पर हम तुरंत बुद्धस्मिंग देवो या सुरो, देव भी देवता होता है, शुर भी देवता होता है। हमने यहाँ पर जहां हमने शब्द देखे थे, कहाँ गया, यहाँ पर देखिए, यहाँ देव शब्द होगा, ये शुर मतलब देवता और देव मतलब भी देवता, तो दोनों आकारांत है, दोनों उसका मतलब है। इसलिए तुरंत हम यहाँ बुद्धस्मिंग देवो, बस बुद्ध में देवता, कुमारों में लड़का। अब कुमारों में लड़का हमने क्या देखना है कि में आया है, और कुमार, कुमार का कुमार होता है, तो कुमार का साली क्या होती है, कुमार, कुमार ही होती है। कुमार क्या है, र आ रहा है तो अकारांत है। अकारांत का सूत्र क्या होता है, स्मिंग सु, स्मिंग सु, स्मिंग एक वचन के लिए, सु बहुवचन के लिए। तो हमको देखना कि सु बहुवचन के लिए, तो तुरंत हमको कुछ नहीं करना, कुमार में जो उसका कुमारे सु ए प्लस शु हो जाता है, तो कुमारे सु कर देंगे बहुवचन लगा के। अब यहाँ पर लड़का एक वचन है तो दारको कर देंगे। कुमारों में लड़के होता तो दारका हो जाता, दारको नहीं होता, जैसे बुद्धो बुद्धा होता है, वहां बहुवचन का बुद्धा होता है तो दारका हो जाता। बस इतना करना है। ऐसे सूरज का आलोक, अब सूरज का सूर्य, सूर्य बोलते हैं पाली में। अब देखना है का चिन्ह, का कारक चिन्ह किस शब्द में है और इसकी किस विभक्ति में आता है। तो का जो है आपका छठी का होता है, अर्थात संबंध का होता है। का संबंध प्रदर्शित करता है, तो संबंध के लिए छठी व्यक्ति होती है, और छठी व्यक्ति का सूत्र होता है सनंग। कहाँ गया, सनंग, छठी विभक्ति सनंग होता है। तो अब सनंग है, स एक वचन, नंग बहुवचन। अब हमको यहाँ देखना है कि सूरज का आलोक, ये एक वचन की बात कही जा रही है कि बहुवचन का। एक वचन की बात के स का प्रयोग करेंगे, बहुवचन की बात की है तो नंग का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ बात सूर्य, एक सूर्य की जा रही है, तो एक वचन की बात होगी, तो स सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो उसमें स इस हो जाता, आधा सा पूरा सा हो जाता है, तो सूर्यस्स हो जाएगा। अब आलोक भी एक वचन में है तो इसको आलोको कर देंगे, सिंपल बात है। तो इस तरह से हम इन विभक्तियों का प्रयोग जो है छोटे छोटे सेंटेंस बनाने में, छोटे छोटे वाक्य बनाने में करेंगे। अब बहुत महत्वपूर्ण बात आएगी पुरुष शब्दों की। तो ये जो पुरुष शब्द हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि पुरुष शब्द के बिना हम छोटे वाक्यों का निर्माण नहीं कर सकते हैं।
ये तो विभक्तियों का प्रयोग की बात हो गई। अब ये छोटे वाक्यों के निर्माण से पूर्व हम ये पुरुष को थोड़ा सा देख लेते हैं। इसके बिना हम, चूंकि ये जो छोटे छोटे वाक्य हैं इनका निर्माण करना, इनको बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पहली बात कि पाली में दो वचन होते हैं, इसीलिए ये पुरुष शब्द भी दो वचनों के होंगे। हम लोग संस्कृत में पढ़े हैं पठति, पठथा, पठन्ति, वो इसलिए था क्योंकि वहां तीन वचन होते हैं। पाली भाषा में दो वचन होते हैं, इसलिए यहाँ पर केवल दो ही होगा, दो चीजें होती हैं। और पाली में जो ये जो प्रयोग करते हैं पुरुषों का, उसमें अहंग और त्वंग, अहंग में मी, त्वंग में सी, ये आगे अभी मैं बताऊंगा, इसका प्रयोग करेंगे। तो ये पठ धातु में किया, मूल धातु क्या था? पठ। तो पठ मूल धातु, धातु मतलब शब्द, पाटिपदक जिसे कहते हैं, मूल धातु, मूल शब्द, मूल शब्द में, मूल धातु में हम अगर अहंग की बात हो रही है, मैं की बात हो रही है, तो हम उसको मी शब्द का प्रयोग करेंगे। तो सी शब्द की बात, अगर त्वंग मतलब तुम, त्वंग की बात हो रही है, तो हम सी का प्रयोग करेंगे। इन दोनों के अतिरिक्त जितने भी दुनिया में शब्द हैं पाली में, जितने भी पाली में शब्द होते हैं, उन सब के लिए, चाहे वो नाम हो, स्थान हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, कुछ भी हो, उन सब में ती प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, उसमें ती प्रत्यय लगाएंगे। तो पट, पट मूल धातु शब्द में हमने ती प्रत्यय लगा के पठित कर दिया, ऐसा हम लोग बता। तो अहंग और त्वंग ये उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष कहलाता है। और जो ये ती प्रत्यय वाला है उसको अन्य, अन्यंग, अन्य पुरुषंग बोलते हैं। अन्य पुरुषंग, अन्य का मतलब होता है अन्य। यहाँ मैंने नहीं लिखा क्योंकि वो हमारे इसमें यहाँ आधा यहाँ बनाना बड़ा मुश्किल काम है, वो है नहीं इस फॉन्ट में, दूसरा फॉन्ट कोई खोजना पड़ेगा, तो मैंने लिखा नहीं। तो अन्य को अन्य बोलते हैं। तो पठम, उसको पठमा भी कहते हैं। तो अन्य इसलिए कहते हैं कि अन्य, इस इन दोनों के अतिरिक्त जितने अन्य हैं, अतिरिक्त हैं, वो सब में ती प्रत्यय लगता है, तो उसको अन्य बोलते हैं। वर्णित वस्तु है, व्यक्ति है, कुछ भी है, वो सब पठम पुरुष या फिर अन्य पुरुष, अन्य पुरुषंग या अन्य पुरुषो भी कह सकते हैं। हिंदी में कहेंगे तो पुरुष, इसका प्रयोग होगा। अब इसको थोड़ा सा हम अलग से विस्तार से देखते हैं। तो पुरुष शब्द का पठ धातु का शब्द, जो पठ धातु है, और ये अलग धातु थे, भू धातु, चज धातु, लिख धातु, चज धातु, है ना, भव धातु, पच धातु, गम धातु, है ना, याच, कंद, कंप, चच, ठा, झान, अभी हम आगे देखेंगे। तो किसी में भी जितने भी ये इससे संबंधित शब्द हैं, उन सभी शब्दों में हम इसी तरह का प्रयोग करेंगे। ये पठ धातु के समान मैंने एक पठ मूल धातु का एक शब्द का उदाहरण पेश किया, यहाँ उदाहरण दिया। तो जैसे मैंने कहा पठम पुरुष, इसको अन्य पुरुष भी कहते हैं, और मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो पाली में पुरुष तीन होते हैं, पठम पुरुष या अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन दो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। पठम पुरुष जो है वो पठती होता है, इसमें सो मतलब होता है वह, जहाँ वह की बात हो, वह हो, नाम हो, स्थान हो, व्यक्ति हो, कोई प्राणी हो, कोई भी हो। जैसे मैंने कहा अन्य के रूप में ही करना है, तो कोई भी अन्य हो, कुछ भी हो, वहां सब में हम ये ती प्रत्यय लगा करके उसको करेंगे। तो सामान्यतः इसको देखें तो इसके लिए सो, जैसे वह, और वह ना भी है। जैसे एक बात कही जाए कि निहाल, निहाल पढ़ता है, निहाल पढ़ता है, तो यहाँ क्या शो नहीं लगेगा, तो निहालो, अब पढ़ता है कि पठ धातु लगेगा, तो निहालो पठती हो जाएगा। अगर यहाँ कहा जाए वह पढ़ता है, तो सो पठती हो जाएगा। अगर स्त्रीलिंग की बात हो तो सा पठती हो जाएगा। ऐसे ही बहुवचन में है, अगर वो के वे पढ़ते हैं तो ते पठंती, अगर लड़के पढ़ते हैं तो दारका पठंती, है ना। तो उपासक पढ़ते हैं, उपासका पठंती,
तो ऐसा ये इस तरह से हो जाएगा, चाहे वो सो ते शब्द वह बे हो या अन्य कोई भी हो, नाम हो, स्थान हो, व्यक्ति, वहां सब में हम प्रथम पुरुष का प्रयोग करते हैं। ती और अंति, ती एक वचन के लिए, अंति बहुवचन के लिए। यहाँ तक क्लियर हो गई बात निहाल जी? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं बनते जी। अच्छा ठीक। अब आते हैं मध्यम पुरुष पे। मध्यम पुरुष पूरा स्पेसिफिक है, ये केवल इन्हीं शब्दों के लिए प्रयोग होगा। त्वंग शब्द जहां होगा या तुम्हें शब्द जहां होगा वहां पर हम पठस या पठत करेंगे। जैसे तुम पढ़ते हो तो त्वंग पठसी, तब त्वंग पठती नहीं होगा, त्वंग पठसी होगा। पठत किया तो ग्रामर के हिसाब से गलत हो जाएगा। त्वंग पठसी, क्योंकि त्वंग प्रत्यय में त्वंग के साथ सी प्रत्यय लगता है और वह मध्यम पुरुष में आता है, तो ये स्पेसिफिक है। और स्पेसिफिक त्वंग में सी प्रत्यय ही लगाते हैं। और बाकी तुम पढ़ते हो तो त्वंग पठसी, तुम लोग पढ़ते हो तो बहुवचन हो गया तुम में पठसी। लड़के पढ़ते हैं, उपासक पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं, छात्राएं पढ़ती हैं, है ना, कुछ भी हो जाए, कन्याएं पढ़ती हैं, बालक पढ़ते हैं, बालिकाएं पढ़ती हैं, है ना, तो वो सब में प्रथम पुरुष ही प्रयोग होगा, तो उसमें ये सी नहीं लगेगा, वहां ती और अंत ही लगेगा। ये बात भी क्लियर हो गई? इस पर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं बनते जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। उसके बाद जो उत्तम पुरुष की बात आती है। उत्तम पुरुष में क्या है, जहां अहंग शब्द होता है, तो उत्तम पुरुष भी एक स्पेसिफिक शब्द के लिए प्रयोग होता है और वो है अहंग, जो मैं यहाँ बता चुका हूँ पहले से कि अहंग में मी का प्रयोग होता है और ये अकेले इसी में होता है, स्पेसिफिक है, उसी की यहाँ बात हो रही है। वहां गया, यहाँ बात हो रही है। तो जहाँ अहंग है वहां, जैसे मैं पढ़ता हूँ तो अहंग पठामी, और बहुवचन में होगा हम लोग पढ़ते हैं तो मयंग पठामी, पठाम हो जाएगा। तो यहाँ मी है, यहाँ माँ है, तो इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये त्वंग, त्वंग, अहंग, तुम में, मयंग, ये स्पेसिफिक है और बाकी सब में ती और अंत का प्रयोग होता है। जैसे मैंने इसको नीचे एक अर्थ के रूप में लिखा है, आप उसको देख सकते हैं। पठति, पठंती, पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ते हो, क्योंकि तुम पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो, दोनों पढ़ते हो ही आएगा। मैं पढ़ता हूँ और पढ़ते हैं, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ, हम लोग पढ़ते हैं, इस तरह का इसमें ये प्रयोग। कोई बात नहीं, आ जाएगी, आ जाएगी, 1 सेकंड में आ जाएगी। कभी कभी वो थोड़ा सा कंफ्यूज करती है। अभी आने लगी? अभी आ रही है? समझ में आ जाए? हाँ आ रही। वो 1 सेकंड के लिए कभी कभी कंफ्यूज करती है। मार है ना, ये मार है, मार गिरता है अच्छे काम में हमेशा, बौद्ध परंपरा के हिसाब से, बुद्धिज्म में ऐसा माना गया है, बौद्ध धर्म में, तो ये मार है, चिंता की बात नहीं है। तो ये यहाँ तक क्लियर हो गया निहाल जी? ये बिल्कुल। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम जो ये हमने देखा था पठ धातु, पठ धातु का ये पुरुष शब्द हमने देखे थे, उसी तरह के कुछ शब्द यहाँ हैं। जैसे भू धातु, ये है पाठ्यपदिक शब्द, मूल धातु शब्द। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सेकंड रुको, आ जाएगी, आ जाए तो बताना। ये जो है मूल शब्द है भू धातु। आ रही है ना निहाल जी? आ रही तो मूल धातु है, इसका अर्थ है होना। अब इसको हम पुरुष में प्रयोग करेंगे तो भव हो जाता है, तो भवति, भवंती, है ना, लोको भवंती, लोका भवंती, है ना, दारको भवंती, दारका भवंती, है ना, ऐसे हो जाएगा। तो उसका जितने भी शब्द हैं वो शब्दों में इस तरह का हम प्रयोग करेंगे। उसके बाद हस धातु, इसका अर्थ होता है हंसना, इसको प्रयोग करेंगे तो हसती, हसंती,
किस आधार, बिल्कुल जो यहाँ ये बात अगर हमने याद कर ली, ये वाली पठति पठंती पठसी पठत पठाएं पठन, तो उसके आधार पर और इसको कहाँ कैसे प्रयोग किया जाएगा वहां किया जाएगा। अब हमने यहाँ केवल ये ऊपर क्या लिखा है, प्रथम पुरुष में प्रयोग, ये हमने सिर्फ इसके प्रयोग की बात की जिसमें प्रथम या अन्य की बात होती है। बाकी जो मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष ये तो आप लोग कर ही लेंगे। उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, ये ती की जगह क्या हो जाएगा यार, जैसे यहाँ इसका प्रयोग है तो सी, तो नहीं सी होगा। हाँ, मध्यम पुरुष में सी, मध्यम पुरुष में सी होगा और बहुवचन में था होगा, पठसी पठती। और इसका प्रयोग अगर हमको मैं के लिए करना हो, उत्तम पुरुष में करना हो, तो क्या होगा, पठती की जगह मध्यम पुरुष में भवत की जगह पे क्या हो जाएगा, पठान, नहीं पठान, पठामी, पठान, हाँ पठामी हो जाएगा, भवामी हो जाएगा। पठामी तो होता ही है पठ धातु के, हम तो भव धातु के पूछ रहे हैं ना, भवामी हो जाएगा, भवामी या भवाम, ठीक है। तो ये जितने भी शब्द हैं इसके आधार पर ये हमने यहाँ पर उदाहरण के स्वरूप प्रथम पुरुष का लिखा, इसको उत्तम मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष आपको बनाना है इस आधार पर, ठीक है। इतना काम हो जाएगा, ओके हो जाएगा। यार इन शब्दों को याद करना, ये अभी सेंटेंस बनाने में ये शब्द प्रयोग नहीं, ये शब्द नहीं याद रहे तो काम चलेगा नहीं। ये हमेशा जीवन पर्यंत जब तक पाली को पढ़ना है, लिखना है, सीखना है, तब तक ये हमेशा ऐसे ही बनेंगे। जहाँ भी हम वर्तमान काल का, ये सब वर्तमान काल के शब्द हैं, जहाँ जहाँ वर्तमान काल की बात करेंगे वहाँ ये शब्द का प्रयोग होना ही होना है। तो ये वोकैबुलरी में आएंगे, शब्दकोश में आएंगे, इसलिए इसको याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है और ये कुछ शब्द हैं, तो कोई फोन भी करने लगा बीच में, तो इसके लिए ये जो शब्द हैं, ये दिस है, ठा है, सर है, याच है, दिखाई देना, दिशति, तिष्ठति, सरति, याचति, कंदति, कंपति, चजति, सुनोति, झायति, तो ये शब्द भी है। तो इन सबको स्लाइड से देख लेना और इसको ऐसे ये आप लोग इसको याद करना पड़ेगा। ये शब्द ये बहुत जरूरी है, ये भी अपना इंटीमेशन देने लगा। तो ये इतना शब्द, यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई, ठीक है। एक सेकंड, आवाज आ रही है ना? हेलो, आवाज आ रही है? कोई तो बोले यार, आवाज आ रही है? अभी आएगी, वो कॉल आ गया था बीच में, उसको काटना पड़ा। तो अभी आ रही है आवाज ना? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा आ रही, ठीक है ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है ये शब्द जैसे झान है, मतलब ध्यान करना, तो झायती या झायसी या झायामी, झायंती, झायसी, झायत, झायाम। जैसे मैं त्वंग के लिए तो करेंगे तो उत्तम और मध्यम और उत्तम पुरुष, और नहीं तो हम जो है एक सेकेंड, अभी नेटवर्क आएगा। हाँ, अगर हम ये सारा का सारा जो यहाँ दिया हुआ है ये प्रथम पुरुष में दिया गया है, उत्तम मध्यम पुरुष आप इसके आधार पर देख लेना, बना लेना, ठीक है। इतनी बात हो जाएगी। आवाज आ रही है कि नहीं? लो जी, आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है। तो इतना हम यहाँ इस तरह याद कर, अब इसको हम प्रयोग कैसे करेंगे थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे पाली, इसको बोलते हैं पाली में कर्ता कारक और क्रियापद का प्रयोग करना कैसे करेंगे। तो पाली में वर्तमान काल, जितनी भी हमने ये बात की, शब्द की है, सब वर्तमान काल के हैं, ठीक है। क्योंकि हम लोग शुरू करते हैं तो वर्तमान काल से प्रारंभ करते हैं, तो वर्तमान काल के शब्द हैं। तो वर्तमान काल में इसको कैसे हम प्रयोग करेंगे, कैसा करेंगे, उसको थोड़ा देख लेते हैं। पाली भाषा में वर्तमान काल में दूसरों के लिए जिस क्रियापद का हम प्रयोग करते हैं उसमें ती प्रत्यय लगा, दूसरों के लिए। जैसे वह,
वे, लड़का, लड़के, वाहन, जो भी प्रयोग करते हैं दूसरों के लिए, अपने लिए बात नहीं कर रहे हैं, दूसरों के लिए बात कर रहे हैं, उन सब में ती प्रत्यय लगाते हैं। जहां खुद के लिए बात करते हैं वहां पर कौन से प्रत्यय लगाते हैं? अभी बताया था थोड़ी देर पहले। मैं के लिए बात करूं, खुद के लिए बात करें तो किसके कौन सा लगाते हैं? मी, 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 म, मी, और उसके तुम और बे के लिए हम सी तोला। सी। तो यहाँ पर ये जो जितना भी किया वर्तमान काल में दूसरों के लिए क्रियापद का जिसका प्रयोग करते हैं उसको ती प्रत्यय के साथ किया। जैसे बालको गच्छति, बालक जाता है। अब यहाँ बालक का क्या होगा? बालको, एक वचन है बालको। अब यहाँ जाता है गम धातु है, गम धातु है, गम धातु का में गच्छ होता है तो गच्छति हो जाएगा। पठम पुरुष है और एक वचन है, एक वचन है तो गच्छति। अब यही बात हो कि वह जाता है तो भी सो गच्छति। यहाँ पर स्पेसिफिक सो, मैंने जो कहा था यहाँ पर सो लिखा था, ये सो के लिए प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ सो नहीं था, यहाँ बालक शब्द किसी का नाम आया था। माइक ऑफ कर ले प्लीज। ये बालक आया था तो बालक, वह बालको गच्छति और वह जाता है सो गच्छति। ऐसे ही बालिका के लिए बालिका जाती है तो बालिका गच्छति। अब यहाँ पर वह जाती है होता, अगर जो वह जाती है, यहाँ देखो छूट गया, तो सा गच्छति, सा गच्छति, क्योंकि फीमेल है, ठीक है। सा गच्छति मतलब बालिका जाती है, ठीक है, ये बात होगी। ऐसे ही उपासको आगच्छति मतलब उपासक आता है। ये बालिका गच्छति में बालिका जाती है, सा गच्छति में वह जाती है, वह जाती है, वह जाती है, बालिका नहीं आएगा, वो टाइप गया जल्दबाजी में, आपको पत्र में तो लिखा ही है वह जाती है। जैसे यहाँ है ना वैसे यहाँ वह जाती है, सा गच्छति वह जाती है। ऐसे उपासको आगच्छति तो मतलब उपासक आता है। अब यह आता है तो ऐसो आगच्छति, ठीक है, वह आता मतलब ऐसो आगच्छति। तो यह आता है, उपासक नाम है तो सीधे उपासक हो गया, नहीं तो यह आता है ऐसो आगच्छति। उपासका आगच्छति, उपासका आती है, और यहाँ पर ऐसा आगच्छति हो जाएगा, यह आती है। ये मेल और फीमेल में केवल ये बदल रहा है, ये पहले भी चर्चा कर चुका हूँ पिछली क्लास में, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, ऐसो और ऐसा में कोई कंफ्यूजन। बहानंग धावती मतलब वाहन दौड़ता है तो बहानंग धावती हो जाएगा, वह दौड़ता है तंग धावती। रेलयान चलता है तो रेलयानंग चलती, यह चलता है। जैसे हम रेल नाम, हम रेल को इशारा कर रहे हैं, इशारा करके कह रहे हैं यह चलती है, हम रेल नहीं कह रहे हैं, है ना, तो केवल यह चलती है बात कर रहे हैं, तो एतंग हो जाएगा। अगर नाम ले रहे हैं तो उसका नाम आ जाएगा, और यह वह इत्यादि की जब यह नहीं सो धावती चलता है, यह नहीं, हम इशारा कर रहे हैं, नहीं वह दौड़ता है। हाँ तो हम इशारा कर रहे हैं किसी को, यहाँ तंग इसलिए क्योंकि हम इशारा कर रहे हैं। देखो वाहन चल रहा है, देखो वह जा रहा है, हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं। बालिका जाती है, बालिका जाती नहीं, हम किसी को इशारा करके करें देखो वह जा रहा है, वह दौड़ रहा है, तो तंग की बात है। यहाँ सो नहीं होगा निहाल। हाँ तो बनते जी, तो ये जैसे वह जाता है, वह जाता है तो वह जा रहा है, वहां तो सो गच्छति। यहाँ पर एक तो बात यह है कि यह सा नहीं होगा, यहाँ पर ये पुल्लिंग शब्द है तो सो आ रहा है प्रयोग में। यहाँ एक तो यहाँ नपुंसक लिंग शब्द है वाहन, जैसे वाहन की मैंने बात किया, वाहन का नाम लिया तो है, यहाँ एक नपुंसक लिंग मेन बात नपुंसक लिंग की है। हाँ तो मेन बात नपुंसक लिंग में कोई शब्द को बनाने के लिए निगृहित शब्द क्या अनुस्वर शब्द का प्रयोग करते तो वहाँ तंग का प्रयोग किया जाता है। वह दौड़ता है तो एक मान लीजिए हम किसी की बात कर, मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ ना,
मैंने हाँ। एक बार कहा कि वाहन जाती है, आवाज कट रही है। ये दोनों शब्द एक ही हैं। मैं एक की बात कर रहा हूँ। जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ कि वाहन, यह वाहन है और यह दौड़ता है, ये एक अच्छा सेंटेंस जी, हो आवाज गया। नहीं आ रही। हेलो, अभी आई आवाज? बहुत समय भी खत्म होने वाला है, 2 मिनट। आ रही है अभी? जी आ रही है। तो जैसे आ रही मैंने है। एक सेंटेंस रही। लिखा कि आप समझिए बात, जैसे सेंटेंस, जैसे वाक्य, यह वाहन है और यह दौड़ता है, हाँ यह वाहन है और यह दौड़ता है। तो यह वाहन है, तो वाहन के बाद अब जो यहाँ यह आया है वो किसके लिए आया है? वह वाहन यह के लिए। वाहन है, यह वाहन है, वह दौड़ता है, यह वाहन है और वह दौड़ता है, तो वहाँ वह शब्द वाहन के लिए आया है, तो वहां पर तंग का ही प्रयोग होगा, क्योंकि स्पेसिफिक मैंने कह दिया कि वाहन के लिए निगीत शब्द के लिए प्रयोग, यह उसकी पहचान होगी। समझ गए ना? अगर यहाँ लिखा होता है कि लड़का दौड़ता है और वह, यह लड़का वह दौड़ता है, तो सो धावती हो जाता, या बालिको धावती हो जाता, बालिका धावती हो जाता। बात क्लियर हुई कि नहीं? नहीं, आवाज बंथे जी नहीं सर, आवाज जब कट आप बता रहे थे तो आवाज का नहीं आ तो रही थी, तब जब आप बता कोई रहे बात, थे। आप मैं फिर बता देता हूँ। अभी मेरे पास 1 मिनट और बाकी है। मैं ये जी, जो, हाँ, जैसे हम बिल्कुल, कहते हैं कि यह वाहन है और वह दौड़ता है, तो वह दौड़ता है, यहाँ अभी आवाज आ रही है ना? आ रही बंथे जी। तो अगर जी, ये आ रही। अगर सेंटेंस ये हो कि यह वाहन है, वह दौड़ता है, तो वहां पर वह दौड़ता है जो शब्द आया है वो वाहन के लिए, स्पेसिफिक वाहन के लिए कहा जाए तो वह तंग आएगा। अगर बात तो यह लड़का है वह दौड़ता है, तो वहां पर सो धावती होगा। अब क्लियर हो गया? बंदे जी, आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है तो हेलो, अभी आ रही है कि नहीं? ये अभी भी लोग कनेक्ट कर रहे हैं आधा घंटे बाद, पता नहीं आ रही कहाँ। आ रही अब तो क्लास खत्म। अब खैर ये मेरे पास लेस देन 1 मिनट, बंदे जी, जैसे कि 30 सेकंड बचे हैं मात्र। जैसे कि तो देखिए, ये तंग जो है वाहन के लिए है। नहीं वाहन के लिए नहीं, जितने भी नपुंसकलिंग बातें हैं, तो जो चीजें हैं जैसे वाहन है, अगर, और इसको मैं कल फिर किस पे, जैसे दूर और नजदीक के लिए भी है, जैसे नजदीक के लिए